अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर शेख व्लॉग्स। अडयाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई है, जिसमें मखसूस मीडिया को वहां जाने की इजाज़त थी। तो इमरान खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की है और उन्होंने बताया है कि बुशरा बीबी पे जो तोशाखाना नैब केस बनाया गया है, वो जनरल आसिम मुनीर की माँ पे बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने मुझे तोड़ने के लिए मेरी बीवी के ऊपर केस बनाया है। इसके अलावा जो बुशरा बीबी को जहर दिया गया उसके ऊपर भी उन्होंने खुलकर सहाफ़ी से बात की है और कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। इसके अलावा उन्होंने जो पहले से लंदन प्लान बनाया गया था उसके बारे में भी सहाफ़ियों को बताया है कि मैंने पार्टी के जरिए अली जैदी और आरिफ अलवी के जरिए जो है ना जनरल आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाया था कि हमारा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये है कि आप माजी की जो बातें हैं ना उनको भूल जाएं। तो इमरान खान मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उन्होंने कहा है कि मैं मज़ामत की सियासत जो है ना वो करूँगा। तो जब ये बयान मीडिया पे नशर हुआ है ना, फिर ये समझे कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उनको तो ये लगा था कि वो इमरान खान को झुका देंगे और ये है कि तशद्दुद करेंगे तो इमरान खान मान जाएंगे, और जिस तरह नवाज शरीफ और बेनज़ीर और जरदारी जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदे कर लेते थे, ये भी हमारे साथ मुआहदा कर लेंगे। लेकिन खान जो है ना वो तो इनके आगे मफाहमत करने से इनकारी है। तो उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट का ज़राए अबलाग है मीडिया, जो उसमें कुछ इनके हैं स्पोक्स पर्सन। ऐसे स्पोक्स पर्सन, जब 9 मई का वाक़या हुआ था ना, वो उन स्पोक्स पर्सन के घरों से पीटीआई के लोग बरामद होते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इसी तरह का उनका एक स्पोक्स पर्सन जो है ना वो है कामरान शाहिद। तो जर्नैलों ने कामरान शाहिद के ज़रिए इमरान खान की अडयाला जेल में होने वाली गुफ्तगू का जवाब दिया है, जिसमें कामरान शाहिद कहता है कि जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। किसको दिया है? कि पीटीआई और तहरीक इंसाफ को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिए। जो कामरान शाह साहब हैं उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को एक मैसेज दिया और वो मैसेज बड़ा लाउड और क्लियर है। अब देखते हैं कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि ट्वीट से वाज़ेह हो रहा है कि उसने लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट थिंक्स दैट कंप्रोमाइज ऑन अ 9th May वुड बी अ कंप्रोमाइज ऑन द नेशनल सिक्योरिटी। तो एस्टेब्लिशमेंट जर्नल जो है ना वो पैगाम ये दे रहे हैं कि 9 मई पे अगर हमने कंप्रोमाइज किया तो हम नेशनल सिक्योरिटी पे पाकिस्तान की कंप्रोमाइज करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं 9 मई क्या है, मान लेते हैं चलें, फिर आप बताएं अली जैदी क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, वो क्यों रिहा फिर रहा है? आपने 9 मई पे कंप्रोमाइज किया, इसका मतलब है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज किया है। फिर बताएं इमरान इस्माइल क्यों घूम रहा है, फिर हमें बताएं असद उमर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, तो फिर बताएं जो शख्स फयाजुल हसन चौहान क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। तो बताएं ना हमें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है ना वो पूरा कर रहे हैं। आपने 9 मई पे तो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, जिसमें से 70-80 बंदे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो आज़ाद घूम रहे हैं। तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? तो नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? ये बताएं कि आपका काम क्या है? आपका काम है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स और द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। फिर बताएं कि मुल्क कैसे टूटा था, वो आपको नेशनल सिक्योरिटी नहीं लगती? 9th में आपको नेशनल सिक्योरिटी लगती है। आपका क्या फर्ज है? टू प्रोटेक्ट द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। एंड सेकंड आपका जो है ना वो आपकी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो 80,000 लोग जो आपने वार एंड टेरर में पाकिस्तान के मरवा दिए, तो वो नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज नहीं था। तो अवाम को बेवकूफ बनाना और धमकाना बंद करें, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी आपका काम सिर्फ है नेशनल सिक्योरिटी, तो वो तो आपसे होता नहीं है। मुल्क आपसे टूट गया है, क्यों नहीं आप महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पे आप क्यों अमल नहीं करते? बताएं ना कौम को, क्यों आपने नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज किया था? 4 दफा आपने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, तो बताएं आपने क्यों नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज किया था? चलें आगे आगे देखें। नेक्स्ट ट्वीट भी उसने किया, तो उसमें वो कहते हैं कि नो रिकंसिलिएशन इज इन ऑफरिंग विद द एलिमेंट्स हु हैव डिवाइडेड द कंट्री along different lines। अच्छा मुलायजा करें, हु हैव डिवाइडेड एंड पोलराइज्ड द कंट्री along different lines to facilitate the foreign agenda। अब पहली बात ये है कि वो कह रहे हैं कि डिवाइड द कंट्री। अब बताएं पाकिस्तान किसने तोड़ा था? ये तो पाकिस्तान की तारीख है ना, जाके देखें महमूद रहमान कमीशन पढ़े तो आपको पता चलेगा कि किसने कंट्री को डिवाइड किया था। उसके बाद कहते हैं टू फैसिलिटेट द फॉरेन एजेंडा। हम जो आपकी कीबोर्ड वॉरियर्स थे ना, वो सलाला चेक पोस्ट पे जब हमला हुआ था ना, 27 फौजी शहीद हो गए। 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने कहा पाकिस्तान बदला लेगा इसका। तो वो फैसिलिटेट नहीं करना था फॉरेन एजेंडे को।
उसामा बिन लादेन जब आपकी काकोल एकेडमी के साथ आके वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो है ना वो आपको मार के चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, तो वो फैसिलिटेट नहीं था फॉरेन एजेंडे को। तो जो रेमन डेविस का वाकया हुआ था, वो बताएं ना जरा, कौम को बताएं वो किस तरह आपने फैसिलिटेट किया था। कौम को जरा आप बताएं ना किस तरह आपने फैसिलिटेट किया था। आईएसआई का चीफ हमारा जो था वो कौन था उस टाइम, शुजा पाशा साहब, वो टेक्स्ट कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसिडर को, जो 22 ग्रेड का एक ऑफिसर है, उसको हमारी जो हम कहते हैं ना कि नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की, तो उसका जो चीफ है ना वो टेक्स्ट एम्बेसिडर को कर रहा होता है, सॉरी सर सॉरी, हम बस पहुंच रहे हैं, ये समात कंप्लीट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप जेट तैयार रखें, हम बस रेमिडेंस को लेके आ रहे हैं। वो क्या था, वो फैसिलिटेट टू फॉरेन एजेंडा नहीं था। अभी जो गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि उसको ओन भी किया है, जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया का, उसने कहा है कि हमने कितने 20 या 40, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इतने बंदे हमने पाकिस्तान में घुस के मारे हैं। तो क्या टू फैसिलिटेट फॉरेन एजेंडा नहीं था? अभी आप कहते हैं कि 75 साल आपने पैसा लिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उसके साथ जंग करनी है। अब आप कहते हैं कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, इंडिया से सुलह कर लें, उससे तिजारत कर लें। अभी हामिद मीर ने बताया था कि इसहाक डार जो है ना वो इंडिया से तिजारत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटेट टू फॉरेन एजेंडा नहीं है? तो क्या आपने मजाक बनाया हुआ है कौम के साथ कि क्या फैसिलिटेट टू फॉरेन एजेंडा है? आपने बेवकूफ़ समझा हुआ है कौम को कि 9 मई से हम डरा देंगे। बताएं ना 9 मई को 35 बंदे किसने शहीद किए थे, बताएं, सीसीटीवी फुटेज लेके आए जरा। और ये अपने टाउट्स के जरिए जो धमकाते हैं ना, आप सामने आके बात करें ना, बताएं प्रूफों के साथ कि कौन फॉरेन एजेंडे को जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहा है। और रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे हम, इनकी सुरे वो दिखाएं ना, ये देखें, ये इनके ये हमारे कोर कमांडर थे उधर सवात में, वो तालिबान को जो कहते हैं ना हमने कि 80,000 बंदे हमारे मारे, उनको ये फूलों के हार पहना रहे हैं। तो ये रिकंसिलिएशन आप उनके साथ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम है, और कहते हैं इट्स नॉट द केस ऑफ वन इंस्टीट्यूशन, इट्स द केस ऑफ होल पाकिस्तान। होल पाकिस्तान ने तो आपके 9 मई के बयान को मुस्तरद कर दिया है। आपने कहा था कि जासमीन राशि जो है ना उसने जिना उसको जलाया, अभी तक वो गिरफ्तार है, लेकिन उसने 3 दफा के वजीर आजम को शिकस्त दी है। तो बाकी जो भी गिरफ्तार हैं, जरा वो देखें, वो जेल में बैठ के जीत गए। इसका मतलब आप जिस पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, अवाम कहती है कि ये हमारा नुमाइंदा है, तो आपका 9 मई का बयान है वो तो दफन हो चुका है। तो होल पाकिस्तान आप किसको कहते हैं? और इंस्टीट्यूशन आप कहते हैं, इंस्टीट्यूशन 3 जनरलों को कौन इंस्टीट्यूशन मानता है? और वो भी जो लंदन प्लान करके आते हैं। और इमरान खान है, ये बकौल इमरान खान है कि इन्होंने जजेस भर्ती कराए हैं ताकि ये लंदन प्लान पे अमल कर सकें। तो ये इंस्टीट्यूशन है जिसने 4 दफा पाकिस्तान के आइन को रोक दिया। अभी 2 सालों में जरा कैलकुलेट करें ना कि गवर्नर को कौन हटा सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी के जरिए आपने गवर्नर को हटाया है। तो जो आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि लॉयल्टी विद द स्टेट। तो आप बताएं कि फॉरन उस पे सैफर पे आपने किस तरह हुकूमत गिरा दी है। बाकी कितने 175 कॉन्स्टिट्यूशन है जो आइन का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव से सेपरेट होना चाहिए। तो बताएं आईएसआई चीफ से क्यों मिलता है चीफ जस्टिस? बताएं ना, कौम को बताएं। कितने पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं जो आपने अभी ब्रीच किए हैं सिर्फ इन 2 सालों में? तो वो नेशनल सिक्योरिटी नहीं है, वो टू फैसिलिटेट फॉरेन एजेंडा नहीं है। तो ये जो अपना आपका है ना कि इंस्टीट्यूशन, ये नेशनल सिक्योरिटी, अब ये 75 सालों से चुरान आप बेचते हैं, अब ये आपका चुरा नहीं चलेगा। आप कौम को हकायक से आप आगाह करें कि हमने आधा मुल्क भी गंवाया था, हम आज तक तमाम हुकूमतें बनाते और गिराते भी रहे हैं, और हम आइंदा जो है ना ये काम नहीं करेंगे और अवाम को उसका मैंडेट वापस करें, तब बात होगी इनसे। बाकी ये डराने धमकाने से कोई नहीं डरेगा आपसे, क्योंकि अब आवाम जो है ना वो आपकी कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं रहे जब आप उनको मीडिया के जरिए कंट्रोल करते थे और बेवकूफ़ बनाते थे।